प्रभु और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप फिर एक बार सबों को सलाम करता हूं। प्रभु ने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है, इस महामारी में हमें बचा कर रखा है, इसलिए हम परमेश्वर के लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रियो मैन, फिर एक बार हम उसी विषय की ओर बढ़ेंगे जो हम पिछले 6 दिनों से सीखते आ रहे हैं, और मुझे लगता है और 2-3 एपिसोड्स हमको कंटिन्यू करने पड़ेंगे। मुझे बहुत लोगों के ईमेल्स आ रहे हैं, प्रभु परमेश्वर उनके जीवन में गवाहियों को दे रहा है, और बहुत लोगों ने लिख कर भेजा इसको और गहराई में पढ़ाइए, परंतु मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए कहा है। हालेलुया। क्योंकि अगर परमेश्वर के ज्ञान में मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा प्रियो, तो ये सारा सब्जेक्ट आपके सर से ऊपर निकल जाएगा। हालेलुया। समझने के लिए बहुत कठिन है, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ जितना सरलता से आपको समझा सकूँ, लेकिन जो इसको समझ लेगा वो परमेश्वर को अपने जीवन में पा लेगा। हालेलुया। सो आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी आंखें निरंतर धर्मियों की ओर लगी रहती है, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। राजा, इस विषय को समझने और बूझने के लिए हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे और समझ दे। राजा परमेश्वर पिता, हमारी बुद्धि को चौड़ा कर ताकि हम इन बातों को, इन गहराई की बातों को समझ सके और प्रभु औरों के लिए आशीष का कारण हो सके। राजा, हर बरगलाने वाली आत्मा, हमारे मन को भटकाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से इसी समय हम अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं। प्रभु जी, तेरे पवित्र लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं और प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर एक बार हम अपने वचनों में आगे बढ़ेंगे और जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम इन बातों को ख़त्म कर सके ताकि हम एक नए विषय की ओर जाएं। और इन बातों को जल्दी में इसलिए ख़त्म नहीं करना है कि नया विषय हमें शुरू करना है, परंतु इसलिए ख़त्म करना है ताकि हम और नई बातों को परमेश्वर के भंडार से खोज कर निकाल सके। हालेलुया। सो प्रियो, ये मेरा 7वां एपिसोड है, शायद 1-2 एपिसोड और हम आगे जा सकते हैं जैसे प्रभु की अगुवाई हो। हालेलुया। सो प्रियो, हमने पिछले दिनों में सीखा था कौन सी 6 चीज़ें हैं जो इफिसियों की किताब उसके 6वें अध्याय उसके 10 से 17 में मैंने आपको बताई थी कि इन 6 चीज़ों का हमारे जीवन में होना बहुत 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 ज़रूरी है। हालेलुया। उसमें वचन की तलवार, उद्धार का टोप, सुसमाचार के जूते, बहुत सारी बातों को हमने सीखा। हालेलुया। आज हम उससे भी आगे बढ़ेंगे और मैं एक बात आपको बड़े खातरी से, श्योरिटी से बताना चाहता हूँ प्रियो, बैटल इन द अनसीन वर्ल्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैटल इन द सीन वर्ल्ड। हालेलुया। हमारे जीवन में इस समय में, इस पृथ्वी पर हम जिन बातों को लड़ रहे हैं या जिस इविल डे से या बुरे दिन से सामना कर रहे हैं, उसका जो यहाँ पर हम जो परिणाम भुगत रहे हैं, उसकी शुरुआत उस आकाश में होती है जहाँ पर स्वर्गदूत और शैतान की लोमड़ियाँ निरंतर स्वर्ग और नरक की लड़ाई को हमारे लिए लड़ रही है। हालेलुया। प्रियो, ये बात आपको याद रखना है कि संसार के नियम के अनुसार जब हम किसी फल के बीज को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑरेंज के बीज को, ऑरेंज के सीड को या ऑरेंज के संतरे के बीज को अगर हम ज़मीन में बोते हैं तो वो आने वाले समय में फलित होता है और अंत में उसमें फल पाए जाते हैं। हालेलुया। सो वो ज़मीन से निकलता है और स्वर्ग की ओर ऊंचाई पर जाके हमें फल देता है, परंतु आत्मिक संसार इसके एकदम विपरीत कार्य करता है। जो कुछ भी फल हम यहाँ आज पा रहे हैं, उसकी जो शुरुआत है वो उस दूसरे आकाश में होती है जहाँ पर इविल स्पिरिट्स और सारे डिमंस रहते हैं। हालेलुया। सो संसार का जो बीज है वो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, परंतु हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो स्वर्ग से नीचे की ओर आता है। हालेलुया। इसकी जड़ें जो है वो उस दूसरे आकाश में फैलती है, दूसरे आकाश में पूरी लड़ाई होती है और उसका परिणाम हमको यहाँ पृथ्वी पर मिलता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है, मैंने ऐसे कई धर्मी लोग देखे हैं जो अपने जीवन में आए हुई परीक्षाओं और यातनाओं का जो निचोड़ है या समाधान है वो इसी पृथ्वी पर लड़ाई कर कर निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसीलिए आप जैसे और मेरे जैसे बहुत से धर्मी लोग हैं जो हमारे जीवन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत सारी बार हार का सामना करते हैं। हालेलुया। परंतु मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पर आशीषों को पाना है, यहाँ के उस इविल डे से या बुरे दिनों से बचना है, तो आपको आत्मिक संसार में कार्य करना पड़ेगा। हालेलुया। आप कहेंगे हम यहाँ पर रह रहे हैं तो वहाँ पर कैसे कार्य करेंगे? इसके लिए हम वचनों के द्वारा कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न करेंगे। हालेलुया। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरा विश्वास है आप आपके पवित्र शास्त्र, आपका पेन, आपके नोटबुक्स सब आप लेकर बैठे हैं ताकि आप वचनों को लिख सके। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन, परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो
कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो, आप आपके नोट्स में लिखेंगे, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन, सब प्रकार की आशीषें स्वर्ग में पाई जाती है। हालेलुया। पृथ्वी पर नहीं, हम वो बाद में देखेंगे पृथ्वी पर कैसे आती है। आमेन। सो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, सब प्रकार की आशीषें इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन के अनुसार स्वर्ग में पाई जाती है। आमेन। ओके, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ डिफरेंट वे। मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ। एक वचन हम पढ़ें। मेरा विश्वास है प्रियो कि इस बात में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे आशीषों का सोता जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो इस बात से नकारेंगे नहीं। हालेलुया। वो इस बात पर खातरी से मेरी सहमति के साथ खड़े रहेंगे कि हमारे जीवन के, पृथ्वी के और स्वर्ग की आशीषों के जितने भी जो भी बातें हमारे जीवन में हो रही है उसकी शुरुआत यीशु मसीह से होती है। हालेलुया। अब हम आगे के वचनों को देखेंगे। हमने इफिसियों 1:3 में देखा कि हमारी सब प्रकार की आशीषें स्वर्ग में पाई जाती है। अब हम देखेंगे हमारा जो आशीषों का सोता है यीशु मसीह, वो कहाँ होता है। अभी हम इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। और वचन कहता है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठाया। हालेलुया। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह भी कहाँ पाया जाता है? यीशु मसीह भी स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर के दाहिनी ओर पाया जाता है। हालेलुया। सो आप अपने नोट्स में लिखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 20वां वचन, यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है। हालेलुया। सो दो चीजें हमने आज देखी। इफिसियों की पत्री 1:3 के अनुसार हमारी आशीषें स्वर्ग में है। इफिसियों की पत्री 1:20 के अनुसार हमारा परमेश्वर यीशु मसीह भी स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। अब हम आगे देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, और मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। वचन कहता है कि ये किसके विषय में कह रहा है परमेश्वर? आपके और मेरे विषय में, कि हमको यीशु मसीह में उसने क्या किया है? उठाया है मुर्दों में से, और यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में यीशु के दाहिने ओर बैठा भी दिया है। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो, इफिसियों 1:3 हमारी आशीष स्वर्ग में, इफिसियों 1:20 हमारा परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्ग में, इफिसियों 2:6 मैं और आप भी यीशु मसीह के दाहिने और इस समय स्वर्ग में हैं। हालेलुया। सो आप मुझे पूछेंगे, ब्रदर तो क्या हम डबल रोल कर रहे हैं? यस, है ना। हम डबल रोल नहीं कर रहे हैं, हम रिप्लिका कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? द वर्ड ऑफ गॉड सेज, इवन दो वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड बट स्टिल वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। वचन कहता है, जबकि हम इस संसार में रह रहे हैं फिर भी हम इस संसार के नहीं है। मेरी थियोलॉजी, मेरी साइकोलॉजी या मेरी फिलोसॉफी ये नहीं बता रही है, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 16 वचन में हमें सिखाता है। तो आप सब लोग यूहन्ना की किताब उसका गॉस्पेल ऑफ जॉन उसका 17 अध्याय उसका 16 वचन निकालेंगे और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, यीशु मसीहा कहता है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था प्रियो, और वो इस पृथ्वी पर आया, उसने अपने कार्यों को, परमेश्वर की योजना को पूर्ण किया और वापस स्वर्ग में जीवित उठा लिया गया, और उसके साथ हम भी उठा लिए गए। ये हमने पहले ही इफिसियों की पत्री में पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर वो वचन कह रहा है कि जैसे यीशु मसीह संसार का नहीं है, वह नहीं था और नहीं है, वैसे ही वे कौन है? वे यानी आप और मैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो धर्मी हैं और जो उद्धार पाए हुए हैं, उनके विषय में यीशु ये गवाही दे रहा है कि जैसे यीशु मसीह इस संसार का नहीं है वैसे ही आप और मैं भी इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। सो फिर इसका अर्थ है, अगर हम इस संसार के नहीं हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं पास्टर? अगर हम यहाँ के नहीं हैं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर एक कार्य करने को आए हैं प्रियो। जैसे यीशु मसीह को स्वर्गीय परमेश्वर, मेरा यहोवा परमेश्वर जो है, उसने यीशु मसीह को एक योजना पूर्ण करने के लिए, उसकी योजना को आपको और मुझे पापों से छुटकारा देने के लिए उस योजना में उसको पृथ्वी पर भेजा, उसी प्रकार एक योजना उसने स्वर्ग में मेरे और आपके लिए तैयार की और मुझे और आपको इस पृथ्वी पर भेजा कि हम यीशु के सुसमाचार का प्रचार इस जगत के छोर तक कर सके। हालेलुया। ताकि जल्द से जल्द जब यीशु का आगमन हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को स्वर्ग में लेकर जा सके, ताकि निरंतर हम महाप्रभु की आराधना में लिप्त होने पाए। हालेलुया। सो
हम एक उद्देश्य के लिए यहाँ पर बुलाए गए हैं, ये आपको स्मरण रखना है। आमीन। और मैंने वचन के द्वारा आपको बताया, यूहन्ना की पत्री 17 अध्याय 16 वचन में हमने ये पढ़ा कि हम इस संसार के नहीं हैं। हालेलुया। सो इसका अर्थ है जीसस इज सिटिंग इन हेवनली प्लेसेस, यू आर एट द राइट हैंड ऑफ जीसस क्राइस्ट इन हेवन। तीसरी बात हमने सीखी, योर ऑल ब्लेसिंग्स आर ऑल्सो इन हेवन, आपकी सारी आशीषें भी स्वर्ग में है। इसका अर्थ है आशीषें स्वर्ग में, आशीष देने वाला स्वर्ग में, आशीष पाने वाला भी स्वर्ग में है। हालेलुया। एक और वचन अभी हम पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकालेंगे, इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10वां वचन। हालेलुया। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 10वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वचन कहता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। परमेश्वर यहाँ पर अपने स्वयं के स्वर्गदूतों के बारे में, जिसको पृथ्वी के नींव के बहुत पहले उसने उत्पन्न किया था स्वर्गदूतों को अपनी सेवा के लिए, उन स्वर्गदूतों के विषय में वो यहाँ गवाही दे रहा है प्रियो। हालेलुया। इसका अर्थ स्वर्गदूत भी उसी स्वर्ग में है। कहाँ, कौन से स्वर्ग में? जहाँ पर आप है, जहाँ पर मैं है, जहाँ पर मेरी और आपकी आशीष है, और जहाँ पर स्वर्गदूत भी है। हालेलुया। सो हम सब के सब स्वर्ग के वासी है प्रियो। आमीन। और किस उद्देश्य के लिए हम और किस उद्देश्य के लिए यीशु यहाँ आया वो भी मैंने आपको बता दिया। हालेलुया। इट सेज, दिस वर्ड सेज दैट देयर आर एंजल्स ऑल्सो इन हेवन विद अस। हालेलुया। प्रियो, जैसा कि मैंने आपको पहले के एपिसोड में बताया था, तो हमने जब 3 स्वर्ग के विषय में सीखा था, मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सेवकाई के लिए नियुक्त करके रखा है। वैसे ही हमारी हर एक प्रार्थना जो हम करते हैं उसको संदेशवाहक के रूप में ले जाने के लिए स्वर्ग में स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने तैयार किया है, जो यहाँ पर हमारी सेवा करते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो कि मेरा परमेश्वर आशीष को देने वाला स्वर्ग में, आशीष को लेने वाला स्वर्ग में, आशीषें भी स्वर्ग में, और आशीषों को लाने और ले जाने वाला भी स्वर्ग में ही है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो इन वचनों के लिए। प्रभु, जिसके कान हो वो सुन ले और जिसकी आंखें हो देख ले। हालेलुया। प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान दे कि आप इन गहराई के बातों को समझ सके। हालेलुया। आइए इस समय हम एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन निकालेंगे, जल्दी जल्दी निकालेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरा विश्वास है आप भी मेरे साथ वचनों को पढ़ रहे हैं। इब्रानी 1 और 14 कहता है प्रियो, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? हालेलुया। क्या ये वही आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाए हुए मेरे भाई बहन जो आप हैं, और उद्धार पाया हुआ आपका भाई जो मैं हूँ, क्या ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं वही आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती है? हालेलुया। मैंने आपको अब भी बताया था कि हम चारों लोग स्वर्ग में पाए जाते हैं। मैं, मेरा परमेश्वर, मेरी आशीष है, और इन आशीषों को आदान प्रदान करने वाला जो स्वर्गदूत है, वो हम चारों लोग उसी स्वर्ग में पाए जाते हैं। हालेलुया। दैट मीन्स अगर हम आत्मिक संसार की बात करें, इफ वी स्पीक अबाउट स्पिरिचुअल रैम, योर ब्लेसिंग्स आर देयर अकॉर्डिंग टू एफिशियंस 1:3। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन के अनुसार आपकी आशीषें वहाँ पर है। इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 20 वचन के अनुसार यीशु मसीह भी वहाँ है। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 6वें वचन के अनुसार आप और मैं भी वहाँ पर है। और हिब्रू की किताब उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 14 वचन, हमारे आदान प्रदान आशीषों का करने वाले स्वर्गदूत भी उसी स्वर्ग में है। हालेलुया। और एक अंतिम और आखिरी बात, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12 वचन मैं और आप सब निकालेंगे और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं पढ़ाई करते करते मुझे वो वचन याद हो गया इफिसियों में, और इफिसियों का वो वचन बड़ा प्यारा है जो कहता है प्रियो, इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12 वचन, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानताओं से, अधिकारियों से, अंधकार की ताकतों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। सो वहाँ 4 लोग नहीं, वहाँ 5 लोग हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह स्वर्ग में, ब्रदर अमित और सारी कलीसिया स्वर्ग में, सारी कलीसिया को की आशीष है स्वर्ग में, आशीषों को लाने ले जाने वाला स्वर्गदूत भी स्वर्ग में, और इन आशीषों को स्वर्गदूतों को लाने ले जाने से रोकने वाली दुष्ट की ताकतें भी
भी उसी स्वर्ग में हैं। हालेलुया। सो सोचिए कितना हम सब लोग एट ए टाइम यहाँ पर भी है और हम वहाँ पर भी है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा है कि हम वहाँ जो कुछ भी करेंगे उसका प्रतिफल हमको यहाँ इस पृथ्वी पर हमारे शरीर के जीवन में दिखेगा। हालेलुया। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग समझ रहे हैं, पर मैं लगातार अपनी आत्मा में ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप इन भेद की बातों को समझ ले तो आप जीवन की कुंजियों को यीशु से प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। इसका अर्थ है प्रियो, हम सब के सब वहाँ है। पावर ऑफ डार्कनेस एंड प्रिंसिपैलिटीज आर ऑल्सो देयर। अंधकार की ताकतें और प्रधानताएं भी वही हैं, सारी दुष्ट की लोमड़ियाँ भी वही हैं। तो कितना गजबज होगा उधर, कितने लोग भरे हुए वहाँ पर, और असली जो युद्ध है वो वहीं पर शुरू है। हालेलुया। उसका परिणाम सिर्फ हम यहाँ पर भोग रहे हैं। आमेन। सो इन दैट स्पिरिचुअल रैम वन डेमन हैज ऑल्सो असाइंड फॉर यू। उस आत्मिक संसार में जैसे मैंने आपको कहा कि स्वर्गदूत हमारे लिए असाइन किए गए हैं। हमने वचन में पढ़ा इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 वचन कि क्या वो सेवा टहल करने वाली आत्मा उद्धार पाने वालों के लिए नहीं है? हाँ है, ये वचन हमको कह रहा है। तो जैसे उनको हमारी सेवा के लिए असाइन किया गया है, वैसा ही डेविल ने, लूसीफर ने एक डेमन्स को, एक राक्षस को भी हमारे लिए असाइन करके रखा है। हालेलुया। टू कीप वॉच ऑन यू 365 into 24 डेज। और वो जो राक्षस है प्रियो, वो आपको 365 दिन 24 घंटे वहाँ और यहाँ देखते रहता है। उसको उसी का पगार मिलता है, उसको उसी की सैलरी मिलती है कि ये ब्रदर अमित है, इसके ऊपर थोड़ी भी नज़र हिलनी नहीं चाहिए, इसका पूरा बायोडाटा आप मुझे देना, ये किधर जाता है, क्या करता है, इसने कितने बजे खाना खाया, ये सोया कितने बजे, सोते समय इसने प्रार्थना की या नहीं, उठने के बाद इसने प्रार्थना की या नहीं, इसका जीवन प्रभु के भय में है या नहीं, ये पूरा वॉच ओवर। वो डेमन इज ऑलवेज देयर। एवरी सिंगल डिटेल अबाउट योर वीकनेस ही इज कैरिंग विथ हिम। हालेलुया। आपके जीवन की हर कमी घटी को वो अपने पास पूरा जमा कर लेता है और जाकर उस लूसीफर को फिर सारी बातों को बताता है। द थिंग्स विच यू डू ऑन दिस अर्थ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड टू हिज मास्टर हु इज डेविल। जो बातें आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ इस पृथ्वी पर करते हैं ना, वो उनके लिए धन के जैसा है, अंधकार की ताकतों के लिए। आपको परमेश्वर ने कहा है कि नशा करना बुरी बात है, आप धर्मी हैं, आपको सिखाया गया है नशा करना बुरी बात है। जैसे ही आपने नशा किया तो आपने परमेश्वर के वचन के विरोध जाकर वो कार्य किया। जैसे ही आपने उस कार्य को किया, वो डेमन फट से उस बात को लेता है, 1 सेकंड के अंदर आपके स्वर्गीय स्थान में जाकर वो अपने मास्टर को, है ना, उसका मास्टर जो है लूसीफर, उसको डिटेल देता है। अरे परमेश्वर के वचन के खिलाफ किया, लिखो, इसके खाते में लिख लो, वही खाते में कि इसने परमेश्वर की योजना के खिलाफ कार्य किया है। हालेलुया। इसलिए इस पृथ्वी पर कार्य करते समय हमें बहुत सचेत रहना है। आमीन। कई बार हम इस पृथ्वी पर रहते समय जाने अनजाने में प्रयोग कई गलतियां कर देते हैं, पाप कर बैठ देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पाप को ढांपने के लिए अपने बल का और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। हालेलुया। और वहीं हम मार खा जाते हैं। आमीन। अपने बुद्धि और अपने बल का प्रयोग हमको कभी भी नहीं करना है। अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो मेरे परमेश्वर यहोवा का वचन मुझे सिखाता है कि तू अपने घुटनों पर आ, अपने आप को नम्र और दीन कर और तू पश्चाताप कर, और मैं तेरे पापों को, यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तुम्हारे अपराधों को मिटा देता हूँ और तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर हमको पश्चाताप किए बराबर ही क्षमा कर देता है, परंतु वो प्रिंसिपैलिटीज और अंधकार की ताकतें आपके गलती का आपको निरंतर स्मरण दिलाती है, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। हालेलुया। इसलिए सचेत रहना है। इसलिए यहोशू की किताब 1 अध्याय और 8वां वचन ध्यान में रखना है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने न पाए। हालेलुया। जब व्यवस्था यानी परमेश्वर का वचन हमारे मन में बना रहेगा, जीवन में बना रहेगा, तो हमसे गलतियाँ कम होगी। हालेलुया। गलतियाँ तो हम करेंगे, मनुष्य है, गलतियाँ हमसे होती है और आगे भी होती रहेगी, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है आपकी हर एक गलती जो आप इस पृथ्वी पर करते हैं, इसका लेखा जोखा आपको वहाँ उस आत्मिक संसार में देना होता है। हालेलुया। ये डेविल उसी के लिए तैयार किए गए हैं। आमीन। लेकिन जकरिया की किताब हम खोलेंगे, जकरिया की किताब उसका 4था अध्याय, आप लोग सब निकालेंगे मेरे साथ, जकरिया की किताब उसका 4था अध्याय और उसका 6वां वचन हम सब निकालेंगे। 1 8
जकरिया की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन यह कहता है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं का कि यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। जब आप गलती कुछ कर दो, यहाँ पर पृथ्वी पर अगर आपसे कुछ जाने अनजाने में पाप हो जाए, तो वचन आपको बता रहा है, मैं जकरिया नहीं हूँ और मैं जकरिया हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझ पर रखा है वो अभिषेक जकरिया के पास नहीं है, और जो अभिषेक जकरिया के पास प्रभु ने रखा था वो अभिषेक मेरे पास नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आपकी और हमारी बुलाहट अलग अलग है प्रियो। आमेन। ये वचन परमेश्वर का वचन है जो आपको ये सचेत करके आपको वार्न करना चाहता है या आपको समझाना चाहता है कि अगर आप इस पृथ्वी पर कुछ गलती को कर दो तो अपने बल, अपनी सामर्थ्य और अपने बुद्धि और ज्ञान के द्वारा उसको सुलझाने का प्रयत्न मत करो। यहाँ पर वचन कहता है, ना तो बल से ना तो शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। इस समय आप उस स्वर्गदूत को जो आपके लिए स्वर्ग में दूसरे आकाश में नियुक्त किया गया है, आप उसको काम करने दीजिए कि वो आपके लिए उस राक्षस से लड़ सके। हालेलुया। आप अपने बुद्धि से शैतान से जीत नहीं सकते, आप अपने बल और ताकत से उसको लड़ाई में हरा नहीं सकते। हालेलुया। परंतु अगर पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपके अंदर है, तो वो आपके आगे खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने जीवन में पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए समय दीजिए। आमेन। सो मेक वन थिंग, कीप वन थिंग इन योर माइंड फॉर श्योर। एक बात को अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने माइंड में, अपने दिल में डाल लीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टू फिक्स अप योर अर्थली प्रॉब्लम्स, देन यू नीड टू वर्क आउट फर्स्ट इन हेवनली प्लेसेस। अगर आप आपकी पृथ्वी की बातों को, पृथ्वी की समस्याओं को, पृथ्वी की यातनाओं को, परेशानियों को सुलझाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्वर्ग में कार्य करना आरंभ कीजिए, उस दूसरे आकाश में कार्य करना आरंभ कीजिए। हालेलुया। इफ़ यू वांट टू फिक्स अप द प्रॉब्लम्स ऑन द अर्थ, then first you need to work out in that heaven. हालेलुया। आपको उस दूसरे स्वर्ग में कार्य करना पड़ेगा, वहाँ पर स्थिर खड़े रहना पड़ेगा। कैसे खड़े रहेंगे? उन 6 बातों को लेकर जो मैंने आपको इफिसियों की पत्री उसका 14 अध्याय से लेकर 17 वचन तक मैंने बताया है। हालेलुया। आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक बहुत सरल चीज़ में आपको समझाना चाहता हूँ प्रियो। मेरे यहाँ पर एक बड़ा टीवी लगा हुआ है, उसके ऊपर एयरटेल का एक सेटअप बॉक्स है। आमेन। आप जानते हैं ये सेटअप बॉक्स कैसे काम करता है? ये सेटअप बॉक्स का जो सैटेलाइट है वो ऊपर है आकाश में। हालेलुया। सैटेलाइट ऊपर घूम रहा है कहीं तो भी, वो जब सिग्नल देता है तब ये ब्लिंक करना शुरू करता है, और तब यहाँ पर सिग्नल रिसीव होकर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। हालेलुया। उसी प्रकार से प्रियो, मेरे और आपके जीवन का सैटेलाइट, हम यहाँ होते हुए वो सैटेलाइट उस स्वर्ग में विराजमान है जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जब वो वहाँ से इसको सिग्नल देगा, यानी मुझे सिग्नल देगा, तब मेरे जीवन के द्वारा, क्योंकि यीशु जब धर्मी को सिग्नल देगा तो उसके जीवन से अच्छाई ही बाहर निकलेगी। हालेलुया। द गुड थिंग्स विल कम आउट ऑफ दैट राइचस मैन और वुमन। आमेन। जब यीशु मसीह का सिग्नल आता है तो यीशु मसीह से बुरा और बैड सिग्नल नहीं आता है, खराब सिग्नल नहीं आता है। हालेलुया। यीशु मसीह का ये से एयरटेल का सेटअप बॉक्स, बारिश आंधी तूफान आई तो एक मैसेज लिख कर आता है, एरर कोड 1, एरर कोड 2। आने वाले समयों में हम सीखेंगे कि हमारे जीवन के एरर 1 2 3 4 5 6 क्या है। आमेन। परंतु अभी के समझाने के लिए, जैसे आंधी तूफान आ जाता है तो ये कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना तो सोता है। हालेलुया। आंधी रहे आपके जीवन में, तूफान रहे आपके जीवन में, यातनाएं रहे, पीड़ाएं रहे, परीक्षाएं रहे, परंतु वो निरंतर आपको सिग्नल में रखेगा, है ना। उसकी आंखें निरंतर आपकी ओर लगी हुई रहेगी और वो आपको सिग्नल देता रहेगा। और अगर आप उस सिग्नल में बने रहेंगे तो आप इन परेशानियों का सामना बहुत सरलता से कर पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो आप अपने बल से, अपने शक्ति से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा करेंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं चाहता हूँ कि आप इन बातों को सीख ले, है ना। वचन कहता है, डेविल वॉन्ट्स टू फिक्स अप योर माइंड ऑन अर्थली थिंग्स। शैतान क्या कर रहा है?
आपको संसार में इसीलिए संसार की अभिलाषा, धन के धोखे के बारे में, संसार की चिंता के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं ना। हमको शरीर की अभिलाषाओं में और संसार की अभिलाषाओं में शैतान ने फंसा कर रखा है और वो चाहता है हम जीवन भर उसमें फंसे रहे। परंतु प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो कि परमेश्वर समय समय पर आपकी और मेरी सहायता करता है और हर बार हमको उस दलदल के कीच से हाथों को देकर थाम कर हमको उस दलदल की कीच से बाहर निकालता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आज आपको आशीषित करे। मेरा विश्वास है कुछ हद तक मैं आज आपको समझाने का प्रयत्न किया हूँ और आपको समझ में आया हो, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ये आपके लिए हम आज यही समाप्त करेंगे। फिर एक बार इसी विषय को लेकर हम आगे चलेंगे और गहराई में जाएंगे सागर के हम। आमीन। और आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं, एक दुआ करें और हम खत्म करें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार प्रभु धन्यवाद के साथ तेरे सामने आते हैं। तूने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा, और विश्वास करते हैं प्रभु जो वचन के द्वारा तूने आज हमसे बातचीत की है उसको हमने सीखा है। परमेश्वर पिता, हमें अपने स्वप्नों में, दर्शनों में और गहराई में लेकर चल राजा, ताकि इन वचनों के रहस्य को हम और गहराई से और भेद को समझ सके राजा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को यीशु के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आशीषित रखे। आपके अपने राज्य के सरकार के निर्देशों का, अपने भारत देश के सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए। कल एक बार फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल ग्लोरी टू गॉड।